आज हम बनाएंगे जी कटोरी चाट की रेसिपी है। बहुत ही मज़े की बनी है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। रमज़ान हो या फिर आपके घर में दावत हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। मैदे को आपने स्टीनर से अच्छे तरीके से गुजार लेना है। और यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी का ऐड किया है। ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, घी का इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से हम घी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे ही ये अच्छे तरीके से घी मिक्स हो जाए तो इसमें हम नीम गर्म पानी के साथ आटे को, डो को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखें जी, हमारा जो डो है रेडी है। और इसको हम निकाल देंगे बर्तन में ताकि ये अच्छे से इसको रेस्ट मिल जाए। 20 से 25 मिनट आपने इसको रेस्ट देना है। और यहाँ पे हम बाकी की चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने कटोरी चाट बनानी कैसे है। तो ये देखें, मेरे पास एक कटोरी थी स्टील की, और आप इसके साथ भी बना सकते हैं अगर आपने स्मॉल कटोरी बनानी है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक पेड़ा लेंगे, अच्छे तरीके से उसको बेलन के साथ बेल लेंगे। एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैंने इस कटोरी के साथ डो को अच्छे तरीके से लगा दिया है। लो फ्लेम पे हम ऑयल को गरम करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे जी ये वाली कटोरी इसी तरीके के साथ। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। खुद ब खुद कटोरी ये इसके अंदर से निकल आएगी और हमारी अच्छे से मज़े की कटोरी रेडी हो जाएगी। आपने भी बस इसी तरीके से सारी कटोरियों को रेडी कर लेना है। आप देख सकते हैं कि वो कटोरी खुद ब खुद बाहर आ गई है और हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी कटोरियों को रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्मॉल कटोरी भी बनाई है। आपके घर में कोई भी टूल है आप उसको इस्तेमाल में लाकर इसी तरीके की कटोरी बना सकते हैं। शेप आप कोई भी दे सकते हैं। तो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें जी, हमारा स्मॉल बाउल भी रेडी हो गया है। और बस इसी तरीके से हमने सारे बाउल्स रेडी कर लेने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को न्यू न्यू ज्वाइन किया है, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें जी फाइनल लुक कटोरी की। यहाँ पे हमने लिया है दही और इसके अंदर सिंपल जो हम चटनी बनाते हैं घर में वो मैंने ऐड की है। हरा धनिया और पुदीने की चटनी है। तो अच्छे तरीके से हम इस चटनी को मिक्स कर लेंगे दही के अंदर। यहाँ पे कटोरी की फिलिंग करेंगे। मैंने चने बॉयल करके रखे हुए थे वो ऐड किए हैं। यहाँ पे आलू बॉयल किए थे वो ऐड किए हैं। प्याज को चॉप करके रखा था वो ऐड किया है। खीरा चॉप करके रखा था वो ऐड किया है। और साथ में टमाटर चॉप करके रखा था वो ऐड किया है। आपके पास कोई भी फिलिंग हो आप कटोरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी कटोरी फिलिंग हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी ग्रीन चटनी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आलू बुखारे की चटनी ऐड की है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की लग रही है कटोरी और मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है तो ज़रूर इसको बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा इस रेसिपी को। तो स्मॉल बाउल भी मैं इसी तरह इसके फिलिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें जी फाइनल लुक हमारी कटोरी चाट की। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा इस रेसिपी को। तो मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।